अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। माँ, माँ क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? और चेहरा क्यों ढका हुआ है आपने? क्या बात है? माँ जी प्लीज रितिका को बुला दीजिए। हाथ हटाओ। माँ एक बार चेहरा दिखाइए तो सही, क्या हुआ क्या है? अरे माँ, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? रितिका की वजह। रितिका, रितिका। एक्सक्यूज मी आंटी। इतनी तेज आवाज में मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी आवाज नहीं दी है, फिर आप मुझे ऐसे बुलाकर मेरी ब्यूटी स्लीप क्यों खराब कर रही हैं? OMG, ये क्या आप किसी हॉरर फिल्म की शूट के लिए जा रहे हैं आंटी, जो इतना यक मेकअप किया है? अरे ये मेकअप नहीं है रितिका, ये तुम्हारी वजह से हुआ है ये। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? मतलब तुम्हारे मास्क की वजह से हुआ है ये। रितिका बेटा, तुमने कौन सा मास्क दे दिया मेरी बहू को? मैंने कोई मास्क नहीं दिया है। माँ, आपने कौन सा मास्क लगाया? रितिका बेटा, तुम्हारे कमरे में तो रखा हुआ था वो मास्क जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया था ना, वहाँ पे कई सारे मास्क रखे हुए थे, तो मैंने भी एक उठाकर अपने चेहरे पे लगा लिया, मेरा चेहरा। इसका मतलब आपने मेरे रूम से चोरी की है आंटी जी? नहीं, मैं चोरी नहीं की है बेटा। वो मेरे को ना ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो मुझे लगा कि वो मास्क में लगा लूंगी तो तुम्हारे जैसी सुंदर बन जाऊंगी। मैं तुम्हें बताने वाली थी मैं तुम्हें मेरा चेहरा। आंटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट मास्क है, एक्सपेंसिव है, दे आर एक्सपेंसिव मास्क। और आप जैसे लोगों को सस्ते मास्क और घरेलू मास्क लगाने की आदत है, आपको सूट नहीं किया, इसलिए आपको एलर्जी हो गई। आपको पूछना चाहिए था मुझसे एक बार। सही कह रही है रितिका। अरे लेने से पहले एक बार पूछ तो लेना था। सॉरी बाजी, मुझसे गलती होगी, मैंने नहीं पूछा। गलती हो मैंने किया करूँ। मेरे मुंह में भी तो बहुत जलन हो रही है। मेरे मुंह की जलन का कुछ इलाज करो बेटा। रितिका बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाई हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। रितिका, हे भगवान, ये तो पूरा फैल गया। इसे साफ करना पड़ेगा। इसी से कर देती हूँ। जो हुआ अनजाने में हुआ। शायद एक खाटू जी की मर्जी थी कि माँ को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो, उन्हीं के दिए दर्द के रूप में हो। उन्हें समझ आए कि इंसान सुंदर हो या नहीं, पर उसे दर्द उतना ही होता है जितना बाकी सबको। आज तक मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं हुई। आंटी जी, मेरी दादी कहा करती थी कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही सहना पड़ता है। आपने क्या कभी किसी के साथ भी ऐसा कुछ किया है क्या? इसका लेप लगा लोगी ना तो ये तुम्हारे चेहरे का दाग एकदम गायब हो जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? चूड़ी ने अपना काम कर दिया। नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जो भी हो, गलती तो मेरी है। मुझे पूछ कर मास्क लगाना चाहिए था बेटा। तो तुम्हारे पास ऐसे मुंह का कोई इलाज है? नो आंटी, आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। सोल्यूशन? देखो ना, मेरे मुंह में ये कैसे खुरदुरा सा हो गया। ये देखो मत। नो वे! आपको ऐसे हाथ लगाने से मुझे इन्फेक्शन हो गया तो
मेरे भी फेस आपके जैसा हो गया तो आई एम यू। पूनम, हम तुम्हारे लिए बर्फ और चंदन लेकर आते हैं। हाँ चलो आते हैं। मैं क्यों भूल जाती हूँ बार बार कि ये कटहल मुझे नहीं काटना है, एलर्जी हो जाती है मुझे इस कटहल को काटने से। माँ लाइए मैं आपको लेप लगा देती हूँ। अरे नहीं मत छुओ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, कहा है कि इस एलर्जी को अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसे भी एलर्जी हो जाएगी। रहने दो। कोई बात नहीं माँ, मैं भी लेप लगा लूंगी, लेकिन अपनी माँ को ऐसे दर्द में नहीं छोड़ूंगी। लाइए हाथ दीजिए। हाँ मैं क्या सोचने लगी, मरे जा रही हूँ झुलन को। ए रितु कहाँ रह गई है बर्फ लाने के लिए? 2 दिन लगाओगी क्या? माँ आई मैं। खाटू श्याम जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया है। उम्मीद है कि माँ को उनकी गलती का एहसास हो, लेकिन अब जो भी है मुझे ही उन्हें ठीक करना होगा। माँ के लिए जल्दी से लेप बना देती हूँ, उन्हें आराम मिलेगा। रितिका, यस आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा मैं साथ में प्रोटीन शेक भी ले जाऊं, बट आई गेस यहाँ पे प्रोटीन शेक है नहीं। है, एक्चुअली मैं भी प्रोटीन शेक पीता हूँ, ओह बट अभी कहाँ है वो देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। रुचिता जब से गई है तब से मैंने प्रोटीन शेक पिया ही नहीं है। एक्चुअली जब मैं भी वर्कआउट कर रहा होता था तो रुचिता वर्कआउट खत्म होने से पहले ही मेरे लिए प्रोटीन शेक बना कर ले आती थी। मेरी चीज़ों का मुझसे ज़्यादा ध्यान था उसे, अब तो कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। कुछ आराम मिल रहा है इससे? अरे कहाँ लग रहा है, अरे मेरी जलन और बढ़ गई है, मैं क्या करूँ? माँ जी एक बार रुचिता के साथ में ऐसे ही हुआ था, उसको भी ऐसे ही चेहरे में जलन हुई थी, कोई लेप बनाकर लगाया था उसने। ए रितु जल्दी से जाओ, जाकर वो बोलना लेप बनाकर लेकर आओ मेरे लिए, वो लगाऊंगी आराम आ जाएगा मुझे। आई माँ सॉरी, एक्चुअली मैंने वो रुचिता से रेसिपी कभी मांगी ही नहीं, तो इसलिए मुझे लेप बनाना तो नहीं आता। घंटों घंटों बातें करती थी, बहन बहन खेलती थी, काम की कोई चीज नहीं सीखी उससे। माँ मुझे नहीं पता था ना कि वो हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएगी। अच्छा अब यहाँ खड़े होके शौक मत मनाओ, मेरा कुछ करो। अरे हाँ, रुचिता वो लेप बनाकर एक डब्बे में बंद करके रखती थी और कहती थी कम से कम साल भर तक चलता है। रितु कहीं देखो वो डब्बा रखा होगा। नहीं दादी जी, वो खत्म हो चुका है, बहुत पहले ही खत्म हो चुका है वो। भगवान अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मिल गया प्रोटीन शेक, लीजिए। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी मदद कर दूं? श्योर।
I'm sorry. मैं चलता हूँ। हर बार निहार जी के आते ही मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे खुद को संभालना ही होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं उस रितिका की ओर खींचा चला जा रहा हूं? क्यों वो लड़की अजनबी होकर भी क्यों मुझे अपनी सी लगती है? मैं ये लेप यहाँ दिया के पास रख देती हूँ ताकि माँ और दादी जी कोई भी दिया जलाने आए तो उनको ये लेप मिल जाए। और मैंने इस पर तो स्टिकर भी लगा दिया है। रितिका, रितिका, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने यहाँ पे फ्रूट्स देखा तो मैंने सोचा मैं खा लूं। बेटा, ये फ्रूट्स तो प्रसाद में चढ़ेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं किसी के हाथ तुम्हें भिजवा देती हूँ। ओके ग्रैनी। बाय द वे, मेरी दादी भी ना बिल्कुल आपकी जैसी है। सो कैन आई कॉल यू ग्रैनी? तो दादी बुला लो ना। नो, ग्रैनी बेटर है। ठीक है। ठीक है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ओके रितिका, वो मेरी जाप की माला दे दो, वो उधर रखिए। जी। ओह वाओ, ये लीजिए। माँ जी, मैं ना खाटू श्याम जी को दिया जला देती हूँ। हो सकता है खाटू जी की कृपा से मेरी जलन कुछ कम हो जाए। अरे तेल पूनम, रितु दवाई लेने गई है, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे ये लेप यहाँ कैसे आया? मैं तो रोज पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे तो ये कभी दिखाई नहीं दिया। अरे यही होगा माँ जी, हमारी नजर नहीं पड़ी। देखिए, आज जरूरत पड़ी तो कैसे नजर में आ गया ये ले। जरूर इसे रुचिता नहीं रखा होगा। माँ जी, फ्रेश भी लग रहा है ना? और अरे हाँ, ऐसा लगता है जैसे अभी बना हो। ये रुचिता की लिखाई है ना? हाँ, इसे लगा लेती हूँ। देखा पूनम, तुमने रुचिता के जीते जी उसे बहुत दुख दिए, उसे कभी माँ का सुख नहीं दिया। और रुचिता, वो मरने के बाद भी एक अच्छी बहू का सुख दे रही है तुम्हें। उस रितिका ने तो तुम्हें छूने से भी मना कर दिया था, और यहाँ रुचिता का लेप काम आ गया। क्या माँ जी, आप भी ना कुछ भी कह रही हैं आप। अरे क्या गलत किया रितिका ने? अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, लंदन से पढ़कर आई है। अगर वो मुझे छू लेती तो उसे इन्फेक्शन नहीं हो जाता। गवार नहीं है वो उस रुचिता की तरह। जो कुछ भी उसने किया बिल्कुल ठीक किया। मैं जरा आईने में देखकर ये लेप लगा लूं, तब तक आप दिया जला लीजिए प्लीज। खाटू श्याम जी सॉरी, जला दीजिएगा। ये माला में क्या लगा है? ये तो लेप जैसा लग रहा है। ये लीजिए। ये माला तो मुझे रितिका ने दी थी। नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम
तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता रुचिता, लेकिन पता नहीं वो रितिका सामने आती है तो मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम सामने आ गए, लेकिन मैं अब उस रितिका से दूर ही रहूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। रितिका जी, आप दिखाइए। एक सेकेंड। दिखाइए, शायद आपकी आंख में कुछ चला गया, मैं मदद कर देता हूं। निहार जी ने आंख देखी तो कहीं उन्हें मेरे लेंस के बारे में पता ना चल जाए। नो, इट्स फाइन, मैं जा करके फेस वॉश कर लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सॉरी दादी जी, मैं आई मीन सॉरी ग्रैनी। कोई बात नहीं। बाय द वे, क्या मैं आपको ग्रैनी बुला सकती हूँ? सुबह इसने कहा था कि मुझे ग्रैनी बोलेगी, और अभी इसने मुझे दादी कहा, और वो भी इस तरह से कि जैसे हमेशा मुझे इस नाम से बुलाती रही हो। हड़बड़ी में इंसान के मुंह से वही निकलता है जो उसकी जुबान पर होता है। होना हुई है मेरी रुचिता ही है। लगता है कोई है। ऐसा लगा जैसे इस कमरे में कोई आया था, और सब कुछ तो जैसे था वैसे ही है। कमरे में तो कुछ नहीं मिला, और आईडी कार्ड में भी रितिका का नाम था। वो देखकर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ही रास्ता है सच पता करने का। दादी जी की आवाज। मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा है। दा रानी, यू ओके? बेटा थोड़ा घुटने में दर्द है बस। वेट, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, एक सेकंड। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। वो आज मैंने घुटने के दर्द की दवा नहीं ली ना, इसलिए दर्द हो रही है। उधर ड्रॉर में मेरी दवाई रखी है, जरा ला दो बेटा।
वाली दादी की दर्द की दवाई है। लाल वाली तो नींद की गोली है जो दादी को सिर्फ खास वक्त पर खानी होती है। उसके अलावा खाई तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? ग्रैनी स्टॉप! क्या हुआ? वो आई थिंक आप गलत दवाई ले रही हैं। ये पेन किलर नहीं है, पेन किलर वाली दवाई ये है, ब्लू वाली। अरे नहीं बेटा, ये लाल वाली दवाई ही है मेरे दर्द की। नो नो ग्रानी, मेरी दादी को भी सिमिलर पेन होता था और वो ये ब्लू वाली लेती थी, इसलिए आई रिमेम्बर ये है वो दवाई। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हारी लंदन वाली दवाई अलग होगी। ये लाल वाली दवाई ही है मेरे दर्द की। वेट वेट वेट, हम ऐसा करते हैं, हम किसी से पूछ करके कंफर्म कर लेते हैं एक बार, ओके? अरे ये मेरी दवाई है, मुझसे अच्छा कौन जानता होगा? यही मेरी दर्द की दवाई है। आपकी मुझे दवाई खाने नहीं। दो, तुम जाओ यहाँ से। दादी जी, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा बच्चों की तरह इज्जत करते हैं। मैं जब बोल रही हूँ आपकी दवाई नहीं, डॉक्टर ने साफ कहा है कि इस दवाई को सिर्फ खास मौकों पर ही खाना है। अभी आप ये खा लेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ जिद करना है। आप कभी नहीं समझते दादी जी, आपकी दवाई नहीं है ये। मैं सब समझती हूँ रुचिता। तो मेरी बात मानिए ना दादी जी। मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरी उम्र ढल गई, लेकिन मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं हो गई कि मैं अपनी रुचिता को ना पहचान सकूं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें